चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हर दिन हर घर आयुर्वेद है जरूरी, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय करेंगे लोगों को जागरूक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान, बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची लंदन, आज ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड, 60 छात्राओं की नहाते वक्त का वीडियो वायरल, 8 ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने आरोपी छात्रा को किया गिरफ्तार। घूम फिरकर राहुल के पास ही आएगी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव पारित। नामीबिया से भारत लाए गए चित्तों की गले में लगी है सैटेलाइट कॉलर आईडी, जिससे उनकी लोकेशन और सेहत का पता चलता है। मोदी सरकार ने बनाया डीबीटी का रिकॉर्ड, जरूरतमंदों के बैंक खाते में अब तक डाले 25 खरब रुपए। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क किया माफ। ऑपरेशन लोटस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की बड़ी रणनीति, 20 राज्यों के नेताओं के साथ की अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने चलाया सर्च अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन का किया दौरा, महारानी को दी श्रद्धांजलि। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों पर किए हमले, परमाणु हथियारों को लेकर जो बाइडेन ने पुतिन को दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राघव चड्ढा को बनाया सह प्रभारी, विधानसभा चुनाव से पहले उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने शुरू किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, 2025 तक टीबी से मुक्त होगा भारत। देश में अब आएगी चावल की महंगाई, त्योहारी सीजन में बिगड़ सकता है किचन का बजट। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी कंफर्म सीट। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बड़ी घोषणा, शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा 10% आरक्षण और भूमि का मालिकाना हक। नशे का अड्डा बना गुजरात का मुद्रा पोर्ट, कभी 21,000 करोड़ का मिला ड्रग्स तो कभी करोड़ों की ई सिगरेट। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा बरकरार, सितंबर में निवेश किए 12,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, छात्रों का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करना बेहद शर्मनाक, संलिप्त लोगों को मिलेगी सजा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर डब्ल्यूएचओ ने कहा, बंद हो असुरक्षित दवा प्रथाएं, हर साल मर रहे 26 लाख लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को दिखाई हरी झंडी, 10,000 ने लिया हिस्सा। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, अब T20 वर्ल्ड कप में इस अवतार में दिखेंगे मैन इन ब्लू। जापान में महाविनाशक तूफान नानमाडोल की आहट, 40 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। एक चादर से खुलेगा आप, विधायक अमानतुल्ला के घर में पैसे और हथियार का राज, एसीबी जांच में जुटी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन, राहुल गांधी ने अलापुचा से शुरू की पद यात्रा। ब्रिटेन में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती, महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर भी अधिकारियों की नो एंट्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। यूपी में लव जिहाद कानून के तहत पहली सजा, किशोरी से शादी करने की कोशिश में मुस्लिम युवक को 5 साल की कैद। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव, आज बंगाल विधानसभा में होगा पेश। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया पलटवार, कहा शराब चोर खुद को बता रहे माखन चोर का नहा। बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई रणवीर आलिया की ब्रह्मास्त्र, कार्तिकेय 2 का जलवा बरकरार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का चैलेंज, का है यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़े नीतीश कुमार, जब्त होगी जमानत। महिला आरक्षण मुद्दे पर शरद पवार का विवादित बयान, उत्तर भारत की मानसिकता पर उठाया सवाल। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को दी चुनौती, कहा दिसंबर के बाद नहीं चलने दूंगा ममता सरकार।
जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं 148 करोड़ की लागत से 2 साल में होगा तैयार। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से भी नहीं थम रही तस्करी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 48 गायों के साथ एक गिरफ्तार। राजस्थान कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया पारित। सीएम अशोक गहलोत ने की पहल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का बड़ा बयान। कहा, देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई उठाएगी जरूरी कदम। कन्हैयालाल हत्याकांड में जहां गला काटा वहीं हत्यारों ने उगले राज। एनआईए ने रिक्रिएट किया सीन। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली पर खड़े किए सवाल। कहा, न्यायिक नियुक्तियों में तेजी पर हो विचार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से की मुलाकात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस मामले में पुलिस का दावा। आरोपी छात्रा ने अपना अश्लील वीडियो भेजा, किसी और का नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस मामले में पंजाब के सीएम मान ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। छात्रों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की। इस्लामी नेताओं ने कबूला, असम के मदरसों में हो रही थी गड़बड़। डीजीपी बोली, सरकारी पोर्टल पर दर्ज होगी सभी डिटेल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में आरोपी लड़की के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पाकिस्तान में बड़ी सियासी हलचल। पीएम शहबाज शरीफ की चीन यात्रा से पहले होगी आर्मी चीफ बाजवा की छुट्टी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, पहले पुलिस को दौड़ाने वाले अपराधी आज खुद बच के भाग रहे। मंकी पॉक्स पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। केरल के बाद दिल्ली डेंजर जोन में 108 देशों में फैला वायरस। यूपी के देवबंद में आयोजित मदरसा सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सर्वे से कोई दिक्कत नहीं, सरकारी जमीन पर बने मदरसे नाजायज। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने किया पलटवार। कहा, क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 10 जिलों के डीएम समेत 14 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने शेयर की तस्वीर। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल में नबान अभियान में घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, हम आपके साथ हैं। चीन में भीषण सड़क हादसे में 30 लोगों की मौत। एक्सप्रेस वे पर पलटी बस, कई व्यक्तियों की हालत गंभीर। जेडीयू में प्रशांत किशोर की वापसी की अटकलें खारिज। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले, नहीं दिया गया कोई प्रस्ताव। महाराष्ट्र में लंपी रोग का प्रकोप। 126 मवेशियों की मौत। मुंबई पुलिस कमिश्नर का आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर न ले जाए मवेशी। वक्फ बोर्ड मामले में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आप विधायक अमानतुल्ला खान। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच। तेलंगाना में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा की पत्नी ने राज्यपाल से की मुलाकात। कार्रवाई में की हस्तक्षेप करने की मांग। नवरात्रि से पहले सस्ता हुआ सोना चांदी। 1522 गिर गए गोल्ड के दाम। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के कई ठिकानों पर की छापेमारी। 4 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम का किया लोकार्पण। दर्शक क्षमता 40,000। संबित पात्रा बोले, आप कट्टर बेईमान। जवाब में केजरीवाल ने कहा, डर गई है बीजेपी। बिहार में शराब तस्कर की मौत के बाद भीड़ ने थाने पर किया हमला। 40 पुलिसकर्मी हुए घायल। T20 सीरीज के लिए मोहाली पहुंची टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास सत्र की तस्वीरें आई सामने। मंचे को नई ताकत देने के लिए राज ठाकरे का मिशन विदर्भ शुरू। ट्रेन से पहुंचे नागपुर। यूपी बिहार सहित देश में 17 राज्यों से भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने येलो अलर्ट किया जारी। मौत से पहले गोवा में जहां रुकी थी सोनाली फोगाट, वहां पहुंची सीबीआई। 10 घंटों तक होटल को खंगाला। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,664 नए मामले आए सामने। संक्रमण दर पहुंची 1.96%। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से हुए बाहर मोहम्मद शमी। भारतीय टीम को बड़ा झटका।
एक बार फिर दहला ताइवान, बीते 24 घंटों में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके, सुनामी की चेतावनी जारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेलवे का बड़ा ऐलान, अब रेल यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी कंफर्म सीट। जी हां, भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया। त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जिन ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाने की घोषणा की है उनमें बीकानेर दादर ट्रेन, उदयपुर सिटी दिल्ली, सराय रोहिला ट्रेन, उदयपुर सिटी खजुराहो ट्रेन भी शामिल हैं।